Hello everyone. This is the fourth lecture from the topic limit. पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे एंड यहाँ पे भी हम उसका वो कंटिन्यू करने वाले हैं एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस ऑल माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. Our very first question is देखो क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 and here you have x square minus 9x plus 20 and x minus box of x. ठीक है, ये आपका box of x है, means greatest integer function. This represents greatest integer function. ठीक है, okay. So what is the observation? First thing, अब यहाँ पे डायरेक्टली 5 पुट करके देखोगे तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आप देखो. पहले 5 स्क्वायर आएगा ऊपर, जो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9x, मतलब क्या क्या आएगा देखो, वो 5 पुट करके देखो. ऊपर आपका जीरो आ रहा है, 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 प्लस 20. ठीक है, वो आपको आ रहा है जीरो. दिस वैल्यू इज जीरो. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? 5 पुट करके देखो, 5 माइनस बॉक्स ऑफ 5 के कितना आएगा? 5 का मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा, तो 5 माइनस 5 इज ऑल्सो जीरो. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका मतलब वो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है. दैट मीन्स इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देन अगर ऐसा फॉर्म बन रहा है तो यू कैनॉट डायरेक्टली पुट 5 हियर, तो यू शुड गो विद द बेसिक. बेसिक क्या था आपका? यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस हो जाएगा. ठीक है, चलो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस. एंड देखो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5. ठीक है, ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा एंड नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स. ठीक, माइनस बॉक्स ऑफ. ओके, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग एच, स्मॉल एच. ठीक है, ये तो आपको पता है एच टेंड्स टू जीरो, और जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे? 5 माइनस एच. ठीक, 5 minus h minus 4 and 5 minus h minus 5. ठीक है, एंड यहाँ पे भी 5 माइनस h, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 माइनस h. नाउ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस h, और यहाँ पे माइनस h आ जाएगा एंड नीचे 5 माइनस h माइनस. अब देखो दिस इज बॉक्स ऑफ 5 माइनस h. think about it, h is a positive number and it is what infinitesimally small. ये बहुत एक मतलब पॉजिटिव नंबर है बट बहुत छोटा है. तो 5 माइनस h जो होगा that value is what slightly less than 5, मतलब जैसे 4.999 समथिंग लाइक दैट. तो उस चीज़ का बॉक्स क्या होता है? उस चीज़ का बॉक्स होता है 4. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 4 आएगा. क्लियर है? ओके, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 माइनस एच माइनस 4 विल बी 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, तो बचेगा माइनस एच. अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो आप जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज सिंपली माइनस जीरो मीन्स जीरो. ठीक है, नाउ यू हैव राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एंड सेम प्रोसेस, एक्स माइनस 4 फैक्टराइज कर लिया, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, and in the denominator you have x minus box of x. Now again you have to introduce h here. h tends to 0. अब इसमें हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट में 5 प्लस h होगा, जहाँ पे भी x है we have to replace x with 5 plus h. तो यहाँ पे आएगा 5 plus h minus 4 and 5 plus h minus 5, and in the denominator you have 5 plus h minus box of 5 plus. I hope this is clear. Limit h tends to 0. देखो 5 प्लस h क्या आएगा? 1 प्लस h आएगा ये. ठीक है,
एंड यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h, सिंपल। ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर पार्ट यू हैव 5 प्लस h माइनस, अब देखो दिस इज बॉक्स ऑफ 5 प्लस h, तो क्या है 5 प्लस h क्या होगा, 5 से स्लाइटली ज़्यादा होगा, दिस इज मोर देन 5, तो जैसे 5 पॉइंट मतलब वो 0001 हो सकता है, तो उस चीज़ का बॉक्स क्या होता है, 5 होगा, एग्जैक्टली 5 होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो बचेगा h, एंड देन h भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कैंसिल हो गया, 5 5 वो सब कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1 प्लस h। नाउ यू कैन इजिली पुट h इक्वल्स टू 0 हियर, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट both are finite values but both are not same, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, hence limit does not exist, ठीक, दिस इज द आंसर, ठीक, इसका मतलब वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, आगे समझ। नाउ वी विल सी अनदर मेथड विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है। आप लोग ये सब शायद क्लास 11 में थोड़ा सा याद होगा, क्लास 11 में था ये सब रैशनलाइजेशन। वी विल लुक एट न्यू मेथड फॉर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एंड नीचे है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आप लोग ट्राई करो कुछ, कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली हियर, देन आप इसको चेक करो कि प्रॉब्लम कुछ आ रहा है क्या, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 1 पुट करने से देखो ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, एंड दिस इज 5, ये 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो ऊपर आपका 0 आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 पुट करो तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म एंड विच इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। वो हम 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में हम लोग पहले ही वो डिस्कस किए थे। तो अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, देखो साइड में आप लिख लो 0/0 फॉर्म आ रहा है, ओके। तो इसमें आपको मतलब वो रैशनलाइज करना है, बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है। देखो इसमें प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है, x का वैल्यू 1 पुट करने से प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू कैंसल आउट द फैक्टर, कौन सा फैक्टर, मतलब वो जिसके लिए x इज इक्वल्स टू मतलब वो 1 हो रहा है, दैट मीन्स मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे आपका मतलब वो 0 हो रहा है ना, तो इस फैक्टर को आपको कैंसिल आउट करना है किसी तरह से, ओके। सो दैट इज आवर मोटिव, देखो दिस इज वन मेथड, लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो इसको भी आप वैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिक वाला वो मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड मतलब वो राइट हैंड लिमिट, बट अभी हम कुछ मतलब वो मेथड्स के बारे में मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है वैसे करने से। तो इसको क्या करोगे, 2x प्लस 3 लिख लिया, एंड इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 6 आएगा, माइनस 6 आना चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 आएगा, तो कैसे आएगा, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 आएगा, ठीक है, यस। हम ऐसे लिखते हैं, माइनस 2x को पहले लिखते हैं, प्लस 3x, ठीक है।
अब यहाँ से 2x को कॉमन ले गए, आओ 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस वन बचेगा, एंड यहाँ पे भी 3 कॉमन लेके आने से x माइनस वन बचेगा। डेट मीन्स फैक्टराइज करो इसको, क्या आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x माइनस वन एक फैक्टर आएगा एंड 2x प्लस 3 विल बी अनदर फैक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रहा है, ये और ये शूटिंग सर्किट में कैंसिल। यहाँ पे आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 रूट x माइनस वन एंड x माइनस वन। तो देखो ये चीज़ कैंसिल होने के बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे अब फिर से अगर यहाँ पे मतलब वो x का वैल्यू 1 रखोगे तो भी आपका 0/0 फॉर्म ही हो रहा है। देखो 1 रखो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मीन्स 1, 1 माइनस वन इज अगेन 0 एंड 1 माइनस वन इज 0। ठीक है, सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x रूट ओवर x प्लस वन प्लस वन ओवर x प्लस वन, आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x इज टेंडिंग टू 1। ऊपर देखो ये थर्ड फॉर्मूला बनेगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस वन और स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस वन आ गया। और नीचे भी ये पहले से x माइनस वन था, और इसमें हम लिखोगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो, ठीक है, रूट ओवर एक्स प्लस वन। तो अब ये दोनों चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो। वाई, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली वन, x इज अप्रोचिंग टू वन, तो x माइनस वन इज नॉन जीरो, तो इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब देखो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू वन, ऊपर आ रहा है आपका 1 एंड नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ क्या है। नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्यों, नाउ यू कैन इजीली पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 हियर, है ना। अब रख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 1 रख दो, square root of 1 plus 1 is 1/2. Okay, so 1/2 is the correct answer. I hope this is clear. Okay, the first question from rationalization. We have more questions. Limit x tends to 0. This is x and this is 5 minus x minus square root of 5 plus x. ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि x का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, वो 0। देखो ऊपर आपका 0 आ रहा है, सिंपल x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एंड नीचे देखो आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस यहाँ पे भी आप 0 रखोगे तो 5 मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। So again, this is 0/0 form. So this is an indeterminate form. So to get rid of this thing, you have to apply some methods, or you can go with the left hand limit and right hand limit. जो वो था हमने बेसिक से भी आप इसको कर सकते हो, but we will use the methods that we have learned. तो मेथड क्या कहते हैं, इसको आपको रैशनलाइज करना होगा। मीन्स नीचे जो है आपके पास देखो प्लस एक्स, तो एक मैं थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, तो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और एक्स था कुछ चीज़ें एडिशनली मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस ये हो गया, एंड इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, देखो क्या आ रहा है, ऊपर इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स आएगा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 5 कैंसिल हो रहा है, फिर माइनस ट्वाइस एक्स आ रहा है, तो x कैंसिल हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें हम माइंड में भी कर सकते हैं, x टेंस टू 0 क्या आएगा नीचे, माइनस ट्वाइस एक्स था, x कैंसिल हो गया तो -2 बचेगा,
ऊपर बचेगा आपका 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, ठीक। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप मतलब वो आसानी से वो एक्स का वैल्यू में वो जीरो रख सकते हो, देखो जीरो रख लो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जीरो इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, है ना। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट 5, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस। ओके, समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन हो नाउ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व इट, पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करो। देखो इसमें कौन सा फॉर्म आ रहा है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, वो आप देख लो। तो सबसे पहले यू हैव टू पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर। पुट करो, क्या क्या आ रहा है देखो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी, सो यस वी नो दिस इन्फिनिटी इज मोर, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये आपको मतलब वो बताया था मैंने कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के मतलब वो फॉर्म में से एक ये भी होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो get rid of this thing you have to go with the method। मेथड क्या कहता है, रैशनलाइजेशन करो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको ये जो स्क्वायर रूट है इसको आपको हटाना है, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे भी वही चीज़ हम डिवाइड में भी कर देते, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी लिख लें। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स आ, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट एंड ऊपर बचेगा आपका माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी यू हैव माइनस एक्स हियर एंड नीचे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, देखो ऊपर इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे भी इन्फिनिटी है ना, तो वो इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आपका नीचे भी आ रहा है इन्फिनिटी, ऊपर भी आ रहा है इन्फिनिटी, तो इट इज ऑल्सो एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, अब देखो इसको कैसे करना होगा। अब क्या करो, नीचे से भी x को कॉमन लेके आओ ताकि ये ऊपर और नीचे दोनों x कैंसिल आउट हो जाए, माइनस एक्स हो गया। अब देखो x को हम बाहर लेके आ रहे हैं, इस x को बाहर लेके आ रहे हैं, देखो कैसे करना होता है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ से x कैसे बाहर आएगा, जब हम एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, अंदर एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो 1 माइनस 1/x हो जाएगा, है ना, अंदर इसके अंदर, और बाहर है प्लस एक्स। क्लियर है, इस क्लियर होना चाहिए। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी द न्यूमरेटर यू हैव माइनस एक्स सिंपली। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोटिस हियर, प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं जो लिखने जा रहा हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स हो गया। देखो आपको मैं ये बताया था, दो चीज़ बताया था आपको पहले किसी एक मतलब वो लेक्चर में, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है,
ओके, बिल्कुल भी गलती नहीं करना होता है. ओके, so here you have to write modulus of x and square root of 1 minus x plus x. Okay, so this is a very important step. Limit x tends to infinity. अब देखो, x is a positive number, right? Because x is approaching to plus infinity, तो x is a positive number. तो अगर x is positive, so what we can write? मॉडुलस को हटा सकते हैं हम, ठीक, सब नीचे भी लिख दिया. Why? Because x is positive. एंड यहाँ पे आप क्या लिखो, वो लिखे थे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड्यूलस. ठीक, आपको साइड में वो सब लिखना होता है. समझ में आ रहा है? Okay. तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से भी एक्स कॉमन लेंगे और ऊपर से भी एक्स कॉमन लेके कट कर देंगे. ठीक है, ऊपर से एक्स को कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, -1 बचेगा. और यहाँ से भी एक्स को ले लो, यहाँ से भी एक्स को ले लो, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1 बाई एक्स प्लस 1. होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. कैसे? अब देखो, आप यहाँ पे आप वो इजीली एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, तो ऊपर आ रहा है -1, नीचे आ रहा है 1 - 1 इन्फिनिटी प्लस 1. तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 1 बाई इन्फिनिटी इज सिंपली 0. 1 बाई इन्फिनिटी 0 क्या आएगा? -1 डिवाइडेड बाई 1 - 0 इज 1, तो 1 + 1 इज 2. -½ will be the correct answer to this problem. ठीक है, hope this is. So this is a very beautiful question and you have to be very careful. Okay. Now we will see some formulas of limit. तो वो formulas से आपको questions करने में और ज़्यादा help होगी. Standard formulas. Okay. Standard formula. First, limit x tends to 0 sin x by x. So this is a very common formula, you know, and the value of this thing is 1. ठीक है, तो इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे. ठीक है, व्हेन वी विल डिस्कस एल हॉपिटल रूल. ये आपका एक फॉर्मूला है, यू शुड रिमेंबर. सेकेंड फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 10x by x. इसका भी वैल्यू आपका 1 आता है. ठीक है, थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0. सपोज आपके पास cos x है, तो ये सब फॉर्मूला वैसे नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बस बार बार वैसे ही आ रहा है. देखो, इसमें कोई भी आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है. देखो, यहाँ पे आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म था, 0/0 हो रहा था. जब x is approaching to 0, then sin 0 is 0 and this x is tending to 0. That means here you have 0/0 form. यहाँ पे भी आपका मतलब वो 0/0 फॉर्म आ रहा है, बिकॉज x is tending to 0 मीन्स 10x is 0, 10 0 is 0. तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म है. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं. क्यों? क्योंकि when x is tending to 0, cos 0 is 1, right? And what is this x? X is approaching to 0 only. तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म आ गया? 1/0 आ गया. एंड दिस इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है. तो इसका एग्जैक्टली वैल्यू है इन्फिनिटी. मीन्स क्या है आपका इसका? नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी 1/0 इज इन्फिनिटी. ओके, 4 लिमिट x tends to 0, and this is very important formula, 1 - cos x divided by x square. इसका वैल्यू होता है हाफ. एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, 1 - cos डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x. इसका वैल्यू होता है आपका 1. ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है वो सब देखो, यहाँ पे हर एक फॉर्मूला में एक्स टेंस टू जीरो ही आ रहा है, एक्स जीरो पे जीरो की तरफ जा रहा है। देखो इसमें भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है ना, जीरो बाई जीरो हो रहा है। देखो एक्स इज टेंडिंग टू जीरो मीन्स कॉस जीरो इज वन, तो वन माइनस वन इज जीरो, एंड यहाँ पे भी आपका जीरो आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ गया हाफ। यहाँ पे भी आपका अपने को जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, आप खुद से देख सकते हो। और अगर ए टू द पावर एक्स है माइनस वन, देखो हियर ए इज अ कांस्टेंट एंड यहाँ पे भी नीचे एक्स है, तो अब यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है, एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो अगर आप एक्स का वैल्यू मतलब वो जीरो पुट करोगे तो ए टू द पावर जीरो विल बी वन, तो वन माइनस वन इज जीरो, एंड नीचे भी आपका जीरो आ रहा है, तो अगेन इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो फॉर्मूला कहता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो एल एन ए होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, एल एन ए होता है। ओके, तो कैसे होता है, ऑल द थिंग्स, ऑल द प्रूफ यू विल बी हैविंग पीछे, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, you have ln of 1 plus x divided by x. Here also you will be having an indeterminate form. X is approaching to 0. That means ln 1 plus 0 will be ln 1. ln 1 मतलब 0 हो जाएगा. तो ऊपर you have on the numerator part you have 0 and this is again 0. तो again it is an indeterminate form, 0 by 0 form. तो जिसका value होता है according to the formula it is 1. ठीक है, and it is very easy to remember all those formulas. And this is very nice formula. यहाँ पे आपका x is approaching to a constant, it is not approaching to मतलब वो जीरो, जैसे हर एक फॉर्मूला में x is approaching to जीरो था, लेकिन इसमें x is approaching to a constant which is a। अब देखो वो a क्या है, अगर यहाँ पे x to the power n माइनस a to the power n डिवाइडेड बाय x माइनस a है। देखो वेरी केयरफुल, हियर यू हैव द वेरिएबल। देखो इसमें आपका वेरिएबल क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल। देखो हर एक मतलब वो लिमिट में वेरिएबल होता है, ये जो पहले जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है, और बाकी हर एक चीज विल बी मतलब वो ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है आपका, एन भी कांस्टेंट है। ठीक है, द वेरी ओनली वेरिएबल इज योर एक्स, दिस एक्स इज द वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसका जो वैल्यू होता है वो एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है अगेन वी विल सी in our upcoming lectures when we will discuss the L'Hopital rule. Okay, so ठीक है, all these formulas I have written here and you have to remember all those, and it is very simple to remember. Okay, now okay, now we will see some problems based on this formula. Yes, you can solve any questions with the help of basics. Basic आपका क्या है, you should go for left hand limit as well as the right hand limit, and वो सब आप देख लो, तो वो है आपका बेसिक रूल। एंड अगर बेसिक्स आपको नहीं जाना, इफ फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल देन गो फॉर इट। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट x is tending to 0, on the numerator you have 10 for x and denominator you have x। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज योर 10x बाई एक्स। जब x इज अप्रोचिंग टू 0 देन 10x बाई एक्स का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, 4 इज कमिंग हियर। देखो इसको कैसे करना होता है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, ऊपर है आपका 10 4x, मैं नीचे भी आपका 4x बना रहा हूँ, 4x मतलब मैं इस फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x रहना चाहिए और यहाँ पे भी x रहना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी सिमिलर, सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे x इज टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ओनली देन आई कैन राइट 1 हियर। ठीक है, ओके, अब देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक 4 एक्स्ट्रा लिख लिया,
तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, 4 इंटू 10x। तो 4 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आया x, यहाँ पे देखो 10, और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। देखो मैं 4x को p मान के चल रहा हूँ। देखो x इज अप्रोचिंग टू 0, अगर x मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है तो 4x भी आपका किसके तरफ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा ना। इफ x इज अप्रोचिंग टू 0 देन 4x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4x इज अप्रोचिंग टू 0। तो ऊपर है आपका 4x और नीचे भी आपका है 4x, ठीक है। अब देखो वो वाला फॉर्मूला बन रहा है। इफ आई एज्यूम 4x इज इक्वल्स टू p सपोज, तो p इज अप्रोचिंग टू 0 आ गया, और यहाँ पे भी आपका 10p डिवाइडेड बाई p आ गया। देखो ये वाला सेम फॉर्मूला आ गया ना, सेम फॉर्मूला आ गया ना। 4 इंटू लिमिट p टेंस टू 0 10p बाई p आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब होता है 1। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आपको इसको ऐसे ही करना है, इसी वे में करना है। एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे 4x मतलब वो नहीं लिखता है, जो कि लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टू 0 मीन्स 4x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। तो ये फॉर्मूला वैलिड होने के लिए यहाँ पे जो होगा x होगा, यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, तो ये तीनों x सेम होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए 4x को मैंने p मान लिया, तो p टेंस टू 0 10p बाई p आ गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 sin x square, आर्गुमेंट में है x स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव सिंपल x। ओके, क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला ही है? देखो दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, नो। फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 है आपका, देन sin x बाई x होना चाहिए, sin x बाई x होना चाहिए, तभी आप इसको 1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे है आपका sin x स्क्वायर। क्या मैं x स्क्वायर को p मान लूँ करके, वैसे कर सकता हूँ क्या? यस, देखो करना होता है सिंपल, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर है आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड नीचे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला ऊपर भी x मतलब वो साइन x और नीचे भी x होना चाहिए। तो x का आर्गुमेंट और नीचे भी x मतलब वो सब कुछ x होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख लिया, एंड यू हैव टू अगेन मल्टीप्लाई 1x हियर, ठीक है। ओके, देखो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंस टू 0 इंटू एक्स, ठीक है। ये हम लास्ट लेक्चर में शायद मैंने वो देखे होंगे। ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हो, है ना। वो लिमिट इसके अंदर भी घुसा दिया और इसके अंदर भी घुसा दिया, दोनों जगह। एंड ये आपका कब पॉसिबल है, अगर दोनों कुछ फाइनाइट वैल्यूज मतलब वो रिटर्न करते हैं। तो देखो इसका वैल्यू कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x है तो सिंपल 0 आएगा, ठीक है। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, यस दिस इज अ फाइनाइट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो x इज अप्रोचिंग टू 0 हो रहा है ना, x इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0 होगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर लगाना आपको पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको, ठीक है, एक और लाइन लिख देता हूँ, और लाइन लिख देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इज अप्रोचिंग टू 0 एंड दिस विल बी योर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, एंड दिस विल बी योर लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस इज x, ठीक है। नाउ यू कैन एज्यूम एक्स स्क्वायर टू बी p, एक्स स्क्वायर को p भी मान सकते हो या फिर डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो। p टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो गया साइन p बाई p, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है,
एंड यहाँ पे भी आपका ये हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी है आपका, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव, है ना, एकदम सिमिलर पैटर्न में। एक्स यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तीनों जगह एक्स होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो होना चाहिए और तभी उसका वैल्यू होता है 1, ठीक। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैच कर रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे आपका डायरेक्टली एक्स का वैल्यू आप जीरो पुट कर सकते हो, तो दिस वैल्यू इज जीरो, आंसर आएगा जीरो, ठीक है, आएगा जीरो। देखो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू मतलब वो रिटर्न कर रहा है और ये भी एक फाइनाइट वैल्यू रिटर्न कर रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो फाइनाइट, तो 1 इंटू 0 इज 0 आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। लिमिट x tends to infinity, you have sin x by x, sin x by x करो, पॉज करके आप खुद से करो। देखो x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी पुट करके देखो क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है क्या। देखो ऊपर आएगा आपका साइन इन्फिनिटी, ऊपर आएगा आपका साइन इन्फिनिटी और नीचे आएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो साइन इन्फिनिटी का जो भी वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ वो वैल्यू आएगा इसका, तो वो वैल्यू आपका -1 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगा ना, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स इट इज ए व्हाट, इट इज ए फाइनाइट वैल्यू, इट इज ए फाइनाइट वैल्यू, इट इज ए फाइनाइट वैल्यू बट ऑसिलेटिंग इन बिटवीन -1 to 1, मतलब जो भी होगा वो -1 to 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, -1 और 1 के बीच में ही होगा जो भी आएगा। और नीचे आपका इन्फिनिटी, तो कुछ ऊपर एक आपका नंबर है और नीचे है आपका इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना। नीचे आपका एक बहुत बड़ा नंबर है और ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू है विच इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो हियर यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, तो यहाँ पे कोई आपका मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो यू कैन इजीली पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर, सिंपल, साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी एंड इसका जो वैल्यू आएगा, देखो दिस इज अ फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, सिंपल एज एंड डायरेक्टली पुट द वैल्यू इन्फिनिटी हियर, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में आपके पास है 1/10 1/x एंड नीचे है आपका 1/x, ठीक है, इसको करो। देखो इसको हम सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। इफ आई एज्यूम p इक्वल्स टू 1/x, देन अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो p आपका जीरो की तरफ जाएगा पक्का, ठीक है, क्योंकि 1/infinity इज योर जीरो। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी चेंज टू दिस, x is tending to infinity then p is tending to जीरो आ गया आपका। देखो मैं पूरा x को p के वर्ल्ड में लेके जा रहा हूँ, तो 1/x के जगह पे आप लिखोगे p और नीचे भी आपका है आपके पास है p, यहाँ पे x is approaching to infinity that means p is tending to जीरो, है ना। अब देखो ये तो सीधा फॉर्मूला ही है आपका, सेकंड फॉर्मूला 10p/p एंड p is tending to जीरो, यहाँ पे भी आपका इनडिटर्मिनेंसी आ रहा है, 10 0 is 0, नीचे भी आपका जीरो आ रहा है, तो बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका क्या कहता है, इसका जो वैल्यू होगा वो भी आपको 1 आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, द सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, द सेकंड फॉर्मूला इज दैट इसका जो वैल्यू होता है वो भी आपका 1 होता है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो आपको ये सब चीज़ में इतना टेंशन नहीं लेना है, तो सबको आना चाहिए करना, ठीक है, ओके। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, sin of 1/x divided by 1/x,
Now check, is there any kind of indeterminacy here? Is there any kind of indeterminacy here? अब x का वैल्यू यहाँ पे मैंने वो जीरो पुट करके वो देख लो, तो साइन ऑफ 1/0 विल बी साइन इन्फिनिटी हो गया ना, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी विल बी लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, तो ना वो कुछ एक वैल्यू होगा एंड वो वैल्यू आपका फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका नीचे क्या हो रहा है, नीचे 1/0 इज इन्फिनिटी आ रहा है, तो नीचे आपका इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, कुछ एक वैल्यू आएगा, तो फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी विल बी योर जीरो, सिंपल। तो इसका वैल्यू आपका जीरो आ रहा है। सो इसमें कोई भी आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, जो हमने 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स के बारे में वो डिस्कस किया था, इसमें कोई भी आपका वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो आपका जीरो आएगा। मीन्स यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू equals to 0, put the values of x equals to 0 here directly, क्या आएगा, sin of 1/0 divided by 1/0, sin of 1/0 will be some finite value, sin of 1/0 and means sin of infinity हो जाएगा ना ये, and ये infinity हो जाएगा, तो कुछ finite value which is lying in between -1 to 1 and आपका वो नीचे है आपका मतलब वो एक बहुत बड़ा नंबर infinity, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका जीरो आएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस, ठीक है। Now coming to the next question, में है limit x tends to 1, we have to find the value of sin x minus 1 divided by x minus 1। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो जस्ट पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर, तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें भी आपका साइन क्या हो रहा है, साइन 1 minus 1 is 0, तो साइन 0 is 0, 0/0 फॉर्म इज देयर, ठीक है। सो दिस इज एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, सो आपको फॉर्मूला लगाना होगा सिंपल। तो you can use a substitution method also here, देखो तो बेसिकली 1 को इस तरफ लेके जाओ तो x minus 1 is tending to 0 हो जाएगा, या फिर with the help of substitution let p is equals to x minus 1, x minus 1 को p बोल दिया है। तो if x is tending to, देखो यहाँ पे देखो, if x is approaching to 1 then x minus 1 will be approaching to 0, that means p is approaching to 0, p is approaching to 0, ठीक है। So now this limit can be transformed in terms of p, if x is tending to 1 that means p is tending to 0, and on the numerator you have sin p and denominator में आपका p रहेगा, ठीक है। So this is a very basic formula, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज वो डिस्कस किए थे, तो इसका सिंपल वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो मतलब वो लिमिट p टेंस टू 0 sin p by p is equals to 1, so this is the formula, ठीक है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ वी विल सी another interesting question, limit x tends to 0 ln of cos x divided by x square। So I want you people to pause this video and write on your own, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अंदर हो क्या रहा है। So when you put x is equals to 0 then on the numerator you have ln cos 0, तो cos 0 मतलब 1 हो गया, तो ln 1 is 0 आ गया, एंड यहाँ पे भी नीचे भी है आपका 0 स्क्वायर मीन्स 0 आ गया, दैट मीन्स यस दिस इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट x इज इक्वल्स टू 0 हियर, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले ट्राई टू रिमेंबर दोज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, तो वन ऑफ दोज इज लिमिट x टेंस टू 0 था आपके पास, एंड ऊपर था ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज एंड इसका वैल्यू था आपका 1। सो मैं इसको इसके साथ मतलब वो रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी x इज टेंडिंग टू 0 है,
यहाँ पे भी एक्स इज टेंडिंग टू जीरो है, एंड ये जो होगा वो आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, मीन्स एक्स इज टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो कैन वी राइट cos x in terms of 1 plus something? Let's try to think about some formulas of trigonometric formula के बारे में सोचो। तो देखो, आपके पास कुछ formulas होंगे, जैसे cos of 2x can be written as, there are three formulas, cos square x minus sin square x, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला था 2 cos square x minus 1, और एक था 1 minus 2 sin square x, ठीक है। तो these are the three formulas you have for cos twice x, ठीक है। तो इनमें से देखो, इफ आई कंसिडर दिस x टू बी 2 थीटा मींस ट्वाइस x, तो yes you can use any of these formulas, but the point is which one you will pick। अब यहाँ से किसको मतलब वो चूज करोगे। तो सबसे पहले आप देखो, हमको चाहिए 1 प्लस समथिंग, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू involve this particular formula here। तो 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। तो एक तो ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, बट हियर यू हैव ए माइनस साइन, माइनस को कॉमन लेके आना पड़ेगा, फिर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर वैसे आप लिख सकते हो। तो वी विल चूज दिस वन, लास्ट वन, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। करके देखो, लिमिट x टेंस टू 0, ऑन द टॉप यू हैव cos x को आप क्या लिखोगे, cos ट्वाइस एक्स था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, एक्स बाई 2, ठीक है, एंड नीचे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग। देखो, इसको आप प्लस मान लो या फिर माइनस इसके साथ ऐसे लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे जैसे x इज अप्रोचिंग टू जीरो था, देन ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, x इज अप्रोचिंग टू जीरो, और यहाँ पे x तो नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट यू कैन ऑल्सो से कि जब x इज अप्रोचिंग टू जीरो, देन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो। समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ ln ऑफ 1 प्लस, इसको मैं कलर से लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो गया, ठीक है, मैं नीचे एक एक्स्ट्रा ये चीज़ लिख रहा हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स्ट्रा लिख लिया, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड नीचे सबसे देखो, वो नीचे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर। बस ये दो चीज़ में एक्स्ट्रा लिख लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ इस लिमिट को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे देखो ln ऑफ 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जस्ट मैं स्प्लिट कर दिया, ओके। अब देखो, नाउ इफ आई डू सब्सटीट्यूशन हियर, इफ आई एज्यूम दिस एंटर थिंग एज p, तो मैं p समझ लूँ, ठीक है, वो सब इतना मतलब वो लिखने की वो ज़रूरत है नहीं,
and directly say if I assume p as -2 sin square x by 2, देखो x इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट मीन्स p इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि x आपका जीरो की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स साइन x ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, तो इसलिए p भी आपका वो जीरो की तरफ चला जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू जीरो कैन आई राइट हियर p इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, मैं एक और लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ I'm writing another line here because p is approaching to 0. देखो x is approaching to 0, that means p is also approaching to 0. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई पी आ गया। ठीक है, और इसमें तो आप कर ऐसे ही कर सकते हो, देखो कैसे, साइन x बाई 2 हो गया। ठीक है, और इस 2 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, और इसका साइन स्क्वायर था और एक माइनस साइन था। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपल, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला, इसका वैल्यू हो गया 1। एंड यहाँ पे देखो आप, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, इसको हम माइनस को बाहर लिख दिया, देन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैं। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ आपको पता लगेगा, लेकिन नीचे तो क्या है आपका 2 है, तो इस 2 को मैं 4 बना दिया और ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो इसको मैं लिख लिया x बाई 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक स्टेप में आपको केयरफुल रहना है, इस माइनस को बाहर लेके आओ, इस 2 को बाहर लेके आओ, तो माइनस हाफ हो जाएगा ये, माइनस हाफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से साइन x बाई, देखो अब फिर से x बाई 2 को कुछ मान लो, लेट एज्यूम x बाई 2 एज, लेट x बाई 2 इज इक्वल्स टू सपोज y, x बाई 2 को y मान लिया, तो क्या होगा नेक्स्ट, माइनस हाफ, और ये स्क्वायर फंक्शन है तो ये लिमिट अंदर जा सकता है, बिकॉज स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, वो सब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने सिखाया था। लिमिट देखो अब x इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स y इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा, y इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, ऊपर है आपके पास साइन y डिवाइडेड बाई y, और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये भी तो एक फॉर्मूला है, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव सीन। इस फॉर्मूला का वैल्यू होता है 1, तो माइनस हाफ इंटू 1 स्क्वायर मीन्स माइनस हाफ। दिस इज द फाइनल रिजल्ट टू दिस प्रॉब्लम। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, लिमिट x tends to 0 is ln of 5 plus x minus ln of 5 minus x divided by x। अब इसको भी करो सेम, कौन सा फॉर्मूला आप याद करोगे, वही ln वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln of 1 plus x divided by x is equals to 1। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा इस केस में। तो इसमें भी जैसे x इज अप्रोचिंग टू 0 है, यहाँ पे भी x इज अप्रोचिंग टू 0 है, तो सबसे पहले आप चेक करके देखो कि इसमें भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या। तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0 हियर, दिस विल बिकम ln 5, एंड ये भी ln 5 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 0 आ रहा है, नीचे भी आपका 0 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ऐसा आप कैसे वो बनाओगे, देखो आपको चाहिए 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस एक्स, मतलब जो भी 1 प्लस समथिंग, तो यहाँ पे 5 है, लेकिन अगर ये यहाँ पे 5 नहीं होता देन यस थिंग्स विल बी वेरी इजी। देखो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, नीचे वाले x को वैसे ही रहने दो, ln इस 5 को कॉमन लेके आ रहा हूँ वहीं पे ln के अंदर ही 5 1 प्लस एक्स बाई, ठीक है,
ये ln के अंदर ही है, माइनस ln ऑफ, यहां से भी 5 को कॉमन लेके आ गया, ठीक है। अब ln का प्रॉपर्टी होता है, ln के अंदर अगर दो चीज प्रोडक्ट में होता है तो वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ एडिशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 5 प्लस ln 1 प्लस x/5 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म, ये वाला चीज, माइनस ln 5 प्लस, लेकिन सामने माइनस है, डेट मीन्स माइनस ln 1 माइनस x/5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैन यू सॉल्व इट, ln 5 गेट्स कैंसल, बचेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x/5। अब मैं इस x से ये दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ बेसिकली, माइनस ln 1 माइनस x/5 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये पूरी चीज लिमिट के अंदर है। नाउ यू कैन सॉल्व, देखो इस x को इस फॉर्मूला के साथ मैच करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, x बाई एक्स, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ln 1 प्लस x/5 है, कोई बात नहीं, तो इसको 5 लिख दो ऐसे, 5 मल्टीप्लाई कर दो नीचे, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स x/5 इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया ना। नाउ कन्वर्ट x/5 इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से x/5 मीन्स p हो गया, सपोज x/5 मीन्स p, तो x/5 को p से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये सब मैं कर दो, p से रिप्लेस कर दो बस, ओके, ठीक है। ये चीज़ मतलब वो दो लिमिट में ऐसे वो हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये तो 5 कॉन्स्टेंट, वो है कांस्टेंट है, तो वो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p का मतलब है x/5। नाउ वी कैन स्प्लिट दिस लिमिट, इस लिमिट को अंदर लेके जाओ इसके साथ और इसके साथ, तो ये 5 कांस्टेंट है, तो 1/5 हो जाएगा। फिर लिमिट p टेंड्स टू 0, लिमिट p टेंड्स टू 0, 1 प्लस p/p विल बी 1, माइनस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट p टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस p बाई p, और 5 नीचे था तो 5 को बाहर लेके आया, माइनस इसमें भी 5 को बाहर लेके आया, लिमिट p टेंड्स टू 0 1 माइनस p बाई, ओके, ठीक है। अब देखो 1/5, ये तो डायरेक्टली वी कैन राइट 1 ईयर, दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन इसमें देखो, इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है, 1 माइनस p बन रहा है इसमें, लेकिन 1 प्लस एक्स बाई एक्स होना चाहिए। तो इस माइनस को अंदर ले लो, जैसे प्लस लिख दिया मैं यहाँ पे, और 1/5 लिमिट 1 प्लस माइनस p डिवाइडेड बाई माइनस p, अब ठीक है। ये ऊपर में मतलब वो सेम चीज़ है, 1 माइनस पी इज 1 प्लस माइनस पी, और इस माइनस को इसके साथ ले लिया, ठीक है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे p इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स माइनस p इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। अगर p आपके पास मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स माइनस p ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। अब इसको माइनस p को y मान लो, ठीक है, सेम चीज़, इतना मतलब वो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, माइनस p को अगर y मान लोगे तो ठीक है, समझ में आ गया। माइनस p को y मान लोगे तो अगेन दिस विल बी ए फॉर्मूला, कोई ln कहाँ गया, ln 1 माइनस p, ln 1 माइनस, ठीक है। अब वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इसको माइनस पी को y मान लो तो दिस विल बी 1, ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/5 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू 0
ए बी होल टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें भी देखो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 ईयर एंड चेक इज देयर एनी प्रॉब्लम। 0 पुट करोगे तो ए बी टू द पावर 1 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, तो ऊपर भी आपका 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट फॉर्म। तो आपको सोचना पड़ेगा विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो हमने देखा था स्टैंडर्ड फार्मूलाज में एक फार्मूला ऐसा भी था, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला और इसका वैल्यू था आपका ln a। ओके, वैल्यू था ln a। तो ट्राई टू रिलेट विद दिस फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर है नीचे। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज हो रहा है क्या? यस, फैक्टराइज हो रहा है। नाउ यू कैन टेक कॉमन आउट ऑफ इट। ए टू दी पावर एक्स कॉमन लेके आओगे तो बी टू दी पावर एक्स माइनस 1 हो गया। ऐसे माइनस कॉमन लेके आओ तो बी टू दी पावर एक्स माइनस। नाउ यस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 at the top you have a to the power x minus 1 into b to the power x minus 1 divided by x square। तो x square को मैं मतलब ऐसे 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे 2 बार लिख रहा हूँ। क्यों? समझ में आ ही गया होगा। नाउ यू कैन स्प्लिट दिस लिमिट ऑल्सो। अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको पता होगा, अगर जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है देन यू कैन स्प्लिट दिस लिमिट इफ बोथ एग्जिस्ट सेपरेटली। समझ में आ रहा है? क्लिक कर दिया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। ये तो एक फॉर्मूला है, ये आपका ln a होता है एंड ये आपका ln b होता है, ठीक। तो ln a इंटू ln b इज द आंसर। ओके, हो गया, सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus b to the power x divided by x। ठीक है, इसको कर लेना खुद से, सिंपल है। ये करके ये कर देते हैं जल्दी से। इसमें भी देखो वही आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, खुद करके देखोगे तो आपको 0/0 फॉर्म दिखेगा। तो कैसे करोगे? वही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो फॉर्मूला आप साइड में लिख लो अगर याद नहीं है तो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 divided by x is ln। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको -1 चाहिए एक एक्स्ट्रा। -1 तो है नहीं, कोई बात नहीं, a टू दी पावर x माइनस 1 लिख लिया, ठीक है, +1 भी लिख लिया, माइनस b टू दी पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -1 नहीं था, हमने लगा लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस b टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई। देखो बात तो सेम ही है, ये x को स्प्लिट कर दिया इसके साथ और यहाँ से माइनस को लेके इसके साथ डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे क्या लिखेंगे, लिमिट को अब अंदर डाल देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो दिस टू लिमिट्स आर सेपरेटली एग्जिस्ट। इसका वैल्यू है ln a, इसका वैल्यू है ln b। तो ln a माइनस ln b, सिंपल, तो यही आंसर आपका, या फिर ln a बाई b, ठीक है। दिस इज द आंसर, सिंपल। विल मूव फॉरवर्ड। देखो ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं आपका लिमिट में, ओनली देन दिस चैप्टर विल बी स्ट्रॉन्ग। नो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x into e to the power x minus 1 divided by 1 minus cos x। ट्राई करो, सॉल्व करो कुछ। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी काम तो ईजी है आपका।
try to remember, you have some formulas. Limit x tends to 0, e to the power x minus 1 divided by x is 0 1, है ना? और एक फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ. यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ. दिस टू आर formulas and which are going to be used here. देखो इस पे भी आपका मतलब वो 0/0 फॉर्म आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है. नाउ तो सिंपल है. नाउ यू कैन देखो e टू दी पावर x माइनस 1, आपको एक नीचे x चाहिए, लिख लो, ठीक है. तो ऊपर भी एक x लिखना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से देखो वो ऊपर में पहले से x था एक, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना. और नीचे है आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स. बस देखो यहाँ पे बस फॉर्मूला मतलब वो बनने के लिए नीचे चाहिए एक्स स्क्वायर. तो इस एक्स स्क्वायर को पूरे नीचे ला ऐसे ला सकते हो, ठीक, डिनोमिनेटर के नीचे. ठीक सर, वेरी क्लियर. अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस एक्स को ऊपर ले गया वैसे एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ठीक है. अब ये दोनों फॉर्मूला बन गया बस. नाउ आई कैन स्प्लिट दिस लिमिट को ऐसे ऊपर भी ऐसे लेके जा सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट. ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है. So on the numerator you have 1, this is the formula, and denominator में हाफ आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है. इजी क्वेश्चन. This is also an interesting question. इसमें भी आप देखो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है. e टू दी पावर 0 इज 1, e टू दी पावर साइन 0 इज 0, मीन्स e टू दी पावर, तो सेम 0/0 आ रहा है. So you have to think some formula. You cannot directly put x is equals to 0. Okay. तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, आप कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो ठीक है. क्या करना है आपको, दिस डिनोमिनेटर इज द हिंट इटसेल्फ. x माइनस साइन एक्स है, x माइनस साइन एक्स, ठीक है, x माइनस साइन एक्स है. तो x माइनस साइन एक्स आपको बनाना होगा. यहाँ पे देखो e टू दी पावर x है, यहाँ पे e टू दी पावर साइन एक्स है. तो अगर आप e टू दी पावर साइन एक्स को कॉमन लेके आओगे, यहाँ पे तो e टू दी पावर साइन एक्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस साइन एक्स आएगा. समझ में आया कहानी? माइनस e टू दी पावर साइन एक्स से 1 ही आएगा, ठीक है. ये आ जाएगा, e टू दी पावर साइन एक्स को आपने कॉमन लेके आया तो e टू दी पावर x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी -1 ओनली. एंड इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ x माइनस साइन एक्स. समझ में आ रहा है कहानी क्या होने जा रहा है? नाउ आई एम एज्यूमिंग x माइनस साइन एक्स एज p, ठीक है. x माइनस साइन एक्स को p समझ लो. तो लिमिट x टेंस टू 0, e टू दी पावर साइन एक्स, इस लिमिट को स्प्लिट कर दिया मैं, लिमिट x टेंस टू 0. देखो मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई नो e टू दी पावर साइन एक्स का जब हम मतलब वो 0 पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, मतलब वो डिफाइन होगा, ठीक है, एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट करेगा. e टू दी पावर 0 मीन्स 1 आएगा. एंड इसमें भी ये तो एक फॉर्मूला है, e टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p. अब यहाँ पे देखो x इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स x माइनस साइन एक्स विल बी ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0. तो p इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये p हो जाएगा.
समझ में आ गया? ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखो ई टू दी पावर, यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसका वैल्यू हो गया वन, सिंपल ई टू दी पावर जीरो आ जाएगा, मीन्स वन आ जाएगा। वन इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, tan x minus sin x divided by x cube। ये भी करो, खुद से ट्राई करो पॉज करके। ओके, तो सबसे पहले एज ऑलवेज वी चेक x का वैल्यू जीरो पुट करके देखो, टेन जीरो माइनस साइन जीरो, जीरो आ गया, नीचे भी जीरो आ गया, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है। यस, वी हैव टू थिंक अबाउट सम फार्मूला। तो एक तो आपका मतलब वो बेसिक फार्मूला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू वन। तो हम सबसे पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन के अंदर साइन एक्स, टेन मीन्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स को अगर मैं कॉमन लेके आऊं, साइन एक्स क्या बचेगा, वन, ये बचेगा माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर और थोड़ा सा इधर लिख दिया एक्स, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। स्प्लिट करो लिमिट को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इंटू, इसमें देखो कॉस एक्स को नीचे लेके आओ तो वन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और मतलब वो cos x वो नीचे आएगा, तो cos x को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, cos x, और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सब कुछ सही है, ओके फाइन। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये तो सिंपल, इसमें हम मतलब वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। लिमिट को स्प्लिट कर दो बस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। ऐसे आप कब कर सकते हो स्प्लिट, व्हेन यू नो कि लिमिट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, सेपरेटली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, वन का वैल्यू है हाफ, और इसका वैल्यू क्या है, वन बाई कॉस जीरो, कॉस जीरो मीन्स वन, तो वन आ जाएगा, इसका पूरे का आंसर आ गया हाफ, ठीक है। वेरी सिंपल। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e to the power 10x divided minus e to the power sin x divided by x, इसमें भी आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है। ट्राई टू थिंक what formula will be used here. तो e to the power 10x को अगर कॉमन लेके आओगे तो वन माइनस e to the power sin x माइनस 10x हो जाएगा, लेकिन नीचे आपके पास x ही है, तो थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला ओनली, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e to the power x माइनस वन डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू ln a। ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। या फिर इसमें e है ना, तो जहाँ पे a है वहाँ पे e लगा दो, ln e का मतलब वन होता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला वन हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है इसमें, ओके। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, यू नीड माइनस वन, सिंपल है, यू टेन एक्स माइनस वन लिख दिया, एक्स से स्प्लिट कर दिया इंटू e to the power सॉरी माइनस e to the power sin x माइनस वन, ठीक है। अब देखो सब चीज़ एक जैसे ही, माइनस वन को एक्स्ट्रा लिखा था, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया।
ओके, अब x नहीं चाहिए नीचे, यू नीड 10x इसमें, और इसमें चाहिए sin x, बस x नहीं चाहिए था तो 10x लिख लिया, तो x बाई 10x लिख लो, सिंपल। अब इसमें भी sin x चाहिए, x बाई sin x लिख लो, ठीक है। अब इस लिमिट को अंदर लेके जाओ, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, देखो when x is approaching to 0, 10x will be also approaching to 0. तो if I assume 10x as p, तो p टेंस टू 0 हो जाएगा, सेम ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, देखो this portion when x is approaching to 0, 10x is also approaching to 0, so I can substitute 10x as p, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा 1, सिमिलरली इसका जो वैल्यू आएगा वो भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो बचा क्या, ये मतलब वो ऊपर जाएगा तो 10x बाई एक्स हो जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10x बाई एक्स हो जाएगा, तो 10x बाई एक्स का भी वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में ही था एक, 1 होता है, इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 इज 0, तो आंसर आएगा 0, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट, ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ ऐसे, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। लिमिट x टेंस टू y, देखो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, x इज अप्रोचिंग टू y एंड साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। So if I ask you a question, which one is the variable here, x or y or both for this limit? So the answer is, for this limit, this x is the variable and this y is constant, ठीक है, जैसे हर एक क्वेश्चन में x is approaching to 0, समझ में आ रहा है, so this is a constant, x y के तरफ जा रहा है, means x is variable, so y is a constant, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस वैल्यू इज 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइक दैट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर, ओके, सेम सेम फॉर्मूला वी विल यूज हियर। तो सबसे पहले इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो व्हेनेवर यू पुट x इज इक्वल्स टू y, तो इसमें भी आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, x की जगह y रख दो तो 0/0 फॉर्म आएगा, ठीक है। नाउ जैसे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख गया, आई वांट टू यूज दिस थर्ड फॉर्मूला, इसमें भी करो, साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन, ओके, लिमिट x टेंस टू y, ओके, विच पार्ट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अब वो देखो, x माइनस वाई आपके पास मतलब वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, ये भी आपके पास जीरो की तरफ जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये दोनों फ्रैक्शन मतलब फैक्टर में है, ये और ये, बाकी तो सेम ही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको साथ में लिख दो, साइन एक्स प्लस साइन वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स का वैल्यू वाई पुट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
तो इसमें प्रॉब्लम है, एक्स माइनस वाई। इसको आप फिर से वो फॉर्मूला लगा दो, साइन साइन सी माइनस साइन डी। क्या था, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2, यही था ना, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, यही प्रॉब्लम था बस। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। कैसे, देखो, इस 2 को नीचे लेके आओ, आ गया। अब x माइनस वाई बाई 2 को इसके नीचे लिख दो। when x is approaching to y, x minus y is approaching to p. now assume x minus y as p। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो रहा है, साइन p बाई पी हो रहा है। when p is approaching to 0, साइन p बाई p is 1। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें तो आप आसानी से वो लिख सकते हो, y का वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिटर्मिनेंट वाला केस सॉल्व हो गया। अब इजीली यू कैन पुट हियर y। तो साइन x वो साइन y हो जाएगा, इसमें भी साइन y हो जाएगा, तो 2 साइन y हो गया। x प्लस वाई मीन्स 2y हो गया, और इसमें भी आपका कॉस ऑफ y हो गया, है ना। x के जगह पे y रखोगे तो 2y बाई 2 डिवाइड पे वो y हो गया, और इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा सर, हाँ वैसे लिख सकते हो, नीचे 2y, 2 कैंसिल नहीं किया मैंने, तो 2 साइन वाई कॉस वाई, मतलब साइन ट्वाइस वाई। ठीक है, यही आपका आंसर है। Okay? ठीक है, ये एक वैल्यू है, दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज ए कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस लिमिट। ये वैल्यू है, ओके। 2 साइन वाई बाई वाई, दिस इज द आंसर। ओके, slightly different question I am giving you to think। आप खुद से करिए। x to the power p plus 1 minus p plus 1x plus p divided by x minus 1 whole square। Okay, try to think and try to solve। So one more last question I am taking here। तो इसका जो आंसर रहेगा वो p इंटू पी प्लस 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, p इंटू पी प्लस 1 बाई 2 आएगा। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, the top you have sin pi cos square x, very important question, divided by x square। करो तो पॉज करके खुद से करो। देखो, एक मिस्टेक हो सकता है, पहले वो मैं बता देता हूँ। जस्ट थिंक वेन एवर यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आपका नीचे तो आपको 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, देखो पाई कॉस स्क्वायर 0 मीन्स कॉस 0 मीन्स 1, तो ऊपर पाई आ रहा है, साइन पाई मीन्स 0 आ रहा है। अगेन दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म, सो वी हैव टू थिंक सम फॉर्मूला। द वेरी बेसिक फॉर्मूला we can remember is limit x tends to 0, sin x by x is equals to 1। तो कई बच्चे इसमें क्या करेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय पाई कॉस स्क्वायर x बना लिया, क्योंकि सेम बनाना है, साइन x के x अंदर है ना, सेम बनाना है, इनटू पाई कॉस स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, ये आपका साइन p बाई पी जैसा हो गया, तो इसका वैल्यू लिख देगा 1, और इसमें भी पुट कर देगा वैल्यू, तो आ जाएगा। ठीक है, बट दिस मेथड, मतलब दिस प्रोसेस इज एंटायरली रॉन्ग। क्यों? बिकॉज यू हैव टू थिंक, जैसे x का वैल्यू आपका मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो x है वो भी आपका मतलब वो 0 की तरफ जाना होगा, मतलब वो सेम चीज होना चाहिए बेसिकली। लेकिन यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट 0 बाई 0 फॉर्म, है ना। दिस वाज 0 बाई 0 फॉर्म, बट दिस इज नॉट 0 बाई 0 फॉर्म। कैसे?
बिकॉज ये साइन पाई हो गया अंदर, वेन एवर यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो दिस बिकम्स साइन पाई, एंड है ना, क्योंकि देखो ये आपका साइन जीरो नहीं है, दिस इज साइन पाई एंड दिस इज ऑल्सो पाई, तो ये साइन पाई बाई पाई, साइन पाई बाई पाई जैसा हो गया। सो दिस इज नॉट साइन एक्स बाई एक्स वाला ये वाला फॉर्मूला आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि बिकॉज देखो अगर यहाँ पे मतलब वो एक्स का वैल्यू मतलब वो जीरो रखने के बाद अगर ये वाला पूरा टर्म आपका मतलब वो जीरो हो जाता, तब ऐसे आप करो, लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज आपका पाई बन रहा है। नो डाउट कि इसमें मतलब वो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, बट ये जो x है, दिस x हैज टू बी अप्रोचिंग टू जीरो ओनली, और यहाँ पे दिस एंटायर थिंग इज अप्रोचिंग टू पाई, तो यू कैनॉट यूज दिस फॉर्मूला राइट नाउ। तो आपको क्या करना होगा, और थोड़ा देखो इज इंटरेस्टिंग, अब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में लेके जाओ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, limit x tends to 0, this will be sin pi minus pi sin square x divided by x square हो गया। अब देखो sin pi minus theta is lying in second quadrant, तो पॉजिटिव, तो sin of pi sin square x बन गया। अब देखो now things are making some sense। देखो एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये पाई इंटू साइन स्क्वायर जीरो इज अप्रोचिंग टू जीरो, है ना। अब ये अंदर वाला चीज अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, अब हम एक्स मतलब वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके साथ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर है आपके पास साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, अब हम नीचे लगाएंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स, एक्स्ट्रा लिख लिया था, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो लिमिट, देखो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो पाई इंटू साइन स्क्वायर x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, ना। नाउ कंसिडर p इज इक्वल्स टू पाई साइन स्क्वायर x, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो p इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे p लिख सकता हूँ, p इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड दिस थिंग बिकम्स साइन p बाई p, सिंपल, ठीक है, इनटू, अब इस लिमिट को एक्स से स्प्लिट कर दिया था, दिस एक्स टेंड्स टू जीरो लिख लिया, एंड यहाँ पे आपका पाई इंटू साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, साइन पी बाई पी वन आ गया, इंटू ये पाई बाहर आ गया कांस्टेंट, और ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा वो लिमिट, तो इसका भी वैल्यू वन आ जाएगा, तो वन आ गया, का वैल्यू आ गया पाई, ठीक है, ओके। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। Now you please go to the ADAS book, ADAS Gupta book. There you can find many questions related to this limit concept, or you can solve the previous year questions also. Okay, with this I am ending up this session. Thank you.